हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 14 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद से फिर देखते हैं कि हम लोगों को क्या हल करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की। स्तंभ और ऊर्ध्वाधर किसको कहते हैं? ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा जो जमीन पर खड़ा रहेगा, जमीन के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा, उसी को ऊर्ध्वाधर कहेंगे। स्तंभ मतलब खंभा, आप लोग समझेंगे। तो हम लोग बनाते हैं फिगर। मान लीजिए ये ए बी क्या है? एक स्तंभ है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ये कितना है? इसका जो लंबाई है 6 मीटर है ये। अब देखिए ये तो 6 मीटर का है। भूमि पर छाया की लंबाई कह रहा है, इसके छाया की। छाया देखिए इसका, मान लीजिए यहाँ पर अगर सूरज है तो इसका छाया जो बनेगा ऐसे जमीन पर इस तरह का बनेगा। हम लोगों ने मान लीजिए इसका छाया बना लिया। अब बी को देखिए क्या करेंगे, यहां हमने मान लीजिए सी मान लिया। बी को हम लोग सी से मिला देंगे त्रिभुज बनाने के लिए। अब देखिए यही ए सी क्या है? इसका छाया दिया गया। स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये जो छाया की लंबाई है ये दे दिया गया है 4 मीटर है। कह रहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। कह रहा है इसी समय, जिस टाइम इसके छाया की लंबाई 4 मीटर है। अब एक मीनार, एक और हम लोग बनाते हैं फिगर। मीनार जो होगा इस खंबे से थोड़ा सा लंबा बनाएंगे। मान लीजिए ये हो गया पी क्यू। पी क्यू एक हो गया मीनार जिसके छाया की लंबाई कहा गया है, इसको हम लोग मिला देंगे। देखिए छाया की लंबाई मान लीजिए ये पी आर हो गया। क्यू को हम लोग क्या करेंगे? आर से मिला देंगे। एक त्रिभुज बनाने के लिए हम लोगों ने आर से मिला दिया। यहाँ पर देखिए हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा क्योंकि सीधा खड़ा है जमीन पर। और यहाँ देखिए छाया दिया गया इसका 28 मीटर का। पूछा क्या गया है? मीनार की ऊंचाई। देखिए इसमें मीनार की ऊंचाई हमने पी क्यू लिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर इसके छाया की लंबाई हो रही है 28 मीटर। यहाँ एक बात ये आप लोग ध्यान देंगे, उसी समय कहा है, जिस समय इसका छाया बना उसी समय इसका भी छाया बना हुआ है। दोनों एक ही टाइम पर बने हैं। तो दोनों एक ही टाइम पर बनने का मतलब क्या होगा? ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। एक ही टाइम पर आधार पर जब भी कोण बनेगा, ये जमीन पर कोण बना हुआ है पृथ्वी पर, तो आधार पर जो भी कोण बनेंगे उसी समय पर वो कोण क्या होंगे? बराबर होंगे आपस में। ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये ऊंचाई हमको निकालना है मीनार का। हम लोग दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? समरूप दिखाएंगे। अगर दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाएंगे तो आप लोग जानते हैं भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो हम लोग एक बार इस भुजा का अनुपात इससे ले लेंगे और इस भुजा का अनुपात इससे ले लेंगे। वहां से मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी। तो ये काम हम लोगों को करना है। तो लिखते कैसे हैं? देखिए पहले तो जो हमने माना है इसको लिख लेंगे। हमने ए बी को ये खंभा माना है तो हम लोग लिखेंगे माना ए बी बराबर 6 मीटर। ये ए बी जो है 6 मीटर का है, तो ए बी बराबर 6 मीटर एक
स्तंभ है जिसके छाया की लंबाई, जिसके छाया की लंबाई AC, छाया की लंबाई AC बराबर 4 मीटर है। ये हम लोगों ने लिख लिया। माना AB बराबर 6 मीटर एक स्तंभ हो गया, तथा AC क्या है तो यहां लिख दिए जिसके छाया की लंबाई AC बराबर 4 मीटर है। ये AC छाया की लंबाई है। और लिखेंगे B को C से मिलाया, तथा B को C से मिलाया। ये हम लोगों ने त्रिभुज बनाने के लिए किया है। अब देखिए हम लोग इसमें भी लिखेंगे PQ क्या है, मीनार की ऊंचाई है, और PR मीनार का छाया है। तो हम लोग लिखेंगे तथा PQ मीनार की ऊंचाई और PR बराबर 28 मीटर मीनार की छाया है, मीनार की छाया है। अब देखिए हम लोगों ने ये पूरा लिख लिया। हम लोग लिखेंगे Q को R से मिलाया, तथा Q को R से मिलाया। अब देखिए जब मिला दिया हमने, दो त्रिभुज बना, दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाते हैं। समरूप दिखाएंगे तो भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज ABC। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं तो कोण A के बराबर कोण P होगा। हम लोग लिखेंगे कोण A के बराबर होगा कोण P। कारण क्या लिखेंगे, समकोण है, 90 अंश है, लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए कोण C के बराबर कोण R होगा। हम लोग लिखेंगे कोण C के बराबर कोण R। कारण क्या लिखेंगे, यहाँ C के बराबर हमने जब R लिखा तो इसका कारण लिखते हैं। लिखेंगे कारण एक ही समय पर आधार से बने हुए उन्नयन कोण, इसको कहते हैं उन्नयन कोण, बने हुए उन्नयन कोण। तो देखिए ये दोनों कोण जब बराबर हो गए, आप लोग जानते हैं दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो यहां लिख देंगे AA समरूपता से। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम लोग भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इसलिए AB अपान में PQ बराबर होगा किसके, AC अपान में PR के, क्योंकि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब देखिए यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। AB का मान यहाँ दिया गया है 6, तो AB की जगह पर हम लोग लिखेंगे 6 अपान में PQ।
पी क्यू देखिए हमको निकालना है, तो पी क्यू रहने देंगे, यही मीनार की ऊंचाई है, बराबर ए सी का मान देखिए दिया गया है 4 और अपान में पी आर का मान देखिए दिया गया है 28। अब हमको पी क्यू का मान निकालना है, तो देखिए हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे, पी क्यू का 4 में गुणा होगा वहां और 28 भाग में इधर जाएगा तो गुणा होगा। देखिए 6 गुणा में 28 होगा और ये 4 इधर आएगा तो भाग में होगा और बराबर यहाँ बचेगा पी क्यू। इस तरह से आप लोग हल कर लेंगे। 4 से 28 में भाग करेंगे 7 बार में, 6 का 7 में गुणा करेंगे तो पी क्यू बराबर होगा 42 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब पी क्यू क्या है, मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई आ गई 42 मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। सिद्ध कीजिए कि AB अपान PQ इक्वल AD अपान PM है। पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR है, तो हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज ABC हो गया और एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं PQR। अब देखिए दो त्रिभुज जब हमने बनाया, कह रहा है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। AD मान लीजिए ये माध्यिका है AD और एक माध्यिका यहाँ है PM। माध्यिका होने का मतलब आप लोग ध्यान देंगे, माध्यिका होने का मतलब ये और ये दोनों बराबर होंगे, फिर ये और ये आपस में बराबर होंगे। इसमें दिया गया है ABC और PQR दोनों समरूप हैं, हमको सिद्ध करना है। देखिए AB बटा में PQ बराबर AD बटा में PM। तो हम लोग क्या करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए, हम लोग ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को अगर समरूप दिखा दें तो हम लोग लिख सकते हैं AB बटा PQ और बराबर में AD बटा PM, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप दिखाना। लिखेंगे कैसे, जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन रहेंगे सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे ज्ञात है। अब ज्ञात है में क्या लिखेंगे, दो त्रिभुज दिए गए हैं, हम लोग लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, दो समरूप त्रिभुज ABC तथा PQR जिनकी माध्यिकाएं क्रमशः AD तथा PM हैं। ये हम लोगों ने लिख लिया कि दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं जिनमें ABC और PQR दोनों समरूप त्रिभुज हैं और उनके माध्यिकाएं भी दिए गए हैं AD और PM। ये हम लोगों ने लिख लिया ज्ञात है में। अब ज्ञात है में देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं ABC और PQR, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि क्या क्या बराबर होगा, AB अपान PQ। जब समरूप त्रिभुज है तो हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे यहां अर्थात ज्ञात है में हम लोग लिख लेंगे AB अपान PQ बराबर होगा किसके, BC अपान QR और ये बराबर होगा किसके, CA अपान RP के। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं ABC और PQR तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और कोण भी संगत वाले बराबर होंगे। तो कोण B के बराबर कोण Q होगा, कोण A के बराबर P होगा। हम लोग लिखेंगे तथा कोण A बराबर होगा कौन,
कोण P, कोण B के बराबर कौन होगा? कोण B के बराबर होगा कोण Q, तथा कोण C के बराबर कौन होगा? कोण R। ये होंगे बराबर जब दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं। तो ज्ञात है हमने लिख लिया। अब हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है ये देखते हैं। तो देखिए सिद्ध करना है, यहां दिया गया है AB अपान PQ और इक्वल में AD अपान में PM। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। रचना कुछ करना नहीं है, हम लोग ये दोनों त्रिभुजों को अगर समरूप दिखाएंगे तो हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्रमाण। अब देखिए प्रमाण हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है तो हम लोग ले लेते हैं ये जो ये अनुपात दिया गया है बराबर हम लोग ज्ञात है, ऐसा हम लोग लिखेंगे। चूंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है AB अपान PQ बराबर ये वाला हम लोग ले लेते हैं BC बटा QR। ये देखिए क्वेश्चन से हम लोग दो ही अनुपात ले लेते हैं, तीसरा इस वाले का जरूरत नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को ये दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। तो उसमें ये हमने ले लिया, उसका आधा करेंगे अभी तो ये होगा। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं AB अपान में PQ बराबर BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ये जो BC है उसको हमको लिखना है ये BD में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ऐसे देखिए इस BC को लिखेंगे, ये जो BC है BD का कितना है 2 गुना होगा, मतलब आधा आधा पूरा है। ये जो BC है BD का 2 गुना है, ये जो BC है BD का कितना है, BD का 2 गुना है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और ये QR जो है QM का 2 गुना है, तो QR जो है 2 गुना है किसका, QM का। तो हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको AB अपान में PQ बराबर BD अपान में QM। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए ये हमने समीकरण 1 बना लिया। ध्यान दीजिएगा ये हमने सिद्ध किया AB अपान में PQ बराबर BD अपान में QM, दो तो हमने बराबर कर दिया। और क्वेश्चन में ही देखिए दिया गया है कोण B के बराबर कोण Q। आप लोग जानते हैं दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब दो भुजाएं उनका अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो। तो हम लोग दोनों को कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM। यहां लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम लोगों को सिद्ध करना है समरूप। तो हम लोग ले लेते हैं एक, तो ये ले लेंगे समीकरण 1 से हम लोग लिखेंगे AB बटा में PQ बराबर BD बटा में QM। ये हम लोग ले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमने सिद्ध किया इसको। और दूसरा देखिए B के बराबर ये वाला कोण B के बराबर होगा कोण Q, क्योंकि ABC और PQR दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, सभी संगत कोण बराबर होंगे। तो B के बराबर कोण Q हम लोग लिखेंगे ज्ञात है। अब देखिए दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर हो गया, तो हम लोग दोनों त्रिभुजों को कह सकते हैं समरूप। हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQM के। रूल होगा, देखिए रूल कौन सा होगा, भुजा कोण भुजा वाला। तो SAS द्वारा ये आप लोग लिखेंगे। अब जब दोनों त्रिभुज ABD और PQM समरूप हो गए तो हम लोग इसके भुजाओं का अनुपात कह सकते हैं बराबर है। तो हम लोग यही जो सिद्ध करना है, देखिए AB अपान PQ हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए AB अपान PQ
बराबर होगा किसके, AD अपन PM के। देखिए हम लोगों को सिद्ध करना है, AD अपन PM, यहाँ लिख लेंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 6.4 के लिए इंट्रोडक्शन और प्रमेय देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।